गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास मैथ्स हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 4 का हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और हमने देखा था कि उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरह सेटिस्फाई करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपके सामने गिवन है स्टेटमेंट 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n क्यूब। मतलब आप देख रहे हैं कि एक एक डिजिट बढ़ रही है, पावर ऑलमोस्ट सेम है, बस एक एक डिजिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? इक्वल्स टू इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हर एक टर्म क्यूब में है और यहाँ क्या है, होल स्क्वायर है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? 1 के लिए, फिर k के लिए और फिर k प्लस 1 के लिए। मतलब फाइनली हमें कितनी बार प्रूफ करना है इसको? 3 टाइम्स। इसमें क्या होता है कि हर एक टर्म के लिए, मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई इट मीन्स कि इसका LHS और RHS पार्ट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब हम सबसे पहले 1 के लिए करेंगे, फिर देखे जाए तो k के लिए और फिर k प्लस 1 के लिए। हर एक कंडीशन में LHS और RHS अगर इक्वल आता है, मतलब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 के लिए तो आपको स्क्रीन पे करके रखा है, लेकिन मैं 2 के लिए भी आपको करके बताऊंगी। आप चाहो तो एग्ज़ाम में 2 के लिए भी कर सकते हैं, फिर देन k एंड द लास्ट k प्लस 1। क्लियर? सॉल्यूशन हियर वी कैन राइट द गिवन स्टेटमेंट एज। मतलब सबसे पहले सॉल्यूशन हम जब भी करेंगे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है हम उसको एज इट इज़ वापस लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया। और उस स्टेटमेंट को हम क्या सपोज करेंगे, p ऑफ n। ठीक है, मतलब ये जो n है, n मतलब नेचुरल नंबर में गिवन है, नंबर्स में गिवन है। ठीक है, p ऑफ n सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब इक्वल्स टू इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। क्लियर? ये स्टेटमेंट गिवन है। अब n इक्वल्स टू 1 के लिए, राइट? तो हमेशा याद रखना है कि इसका जो RHS पार्ट है वहाँ पे n की जगह हम क्या रखेंगे, 1। लेकिन अगर 1 के लिए कर रहे तो यहाँ से सिर्फ हम पहली ही टर्म लेंगे, राइट? तो देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। LHS लिया हमने, LHS कितना है, 1 का क्यूब, कितना आया, 1। फिर हम लेंगे RHS, राइट? RHS में हमने रखा 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन में 2, बाहर है 1, 1 प्लस 1 बन गया 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। मतलब RHS भी कितना आ गया, 1। मतलब आप LHS करके 1 करेंगे और RHS करके ये वाला पार्ट, राइट? तो इससे देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, जो कि P ऑफ 1 के लिए ट्रू है। मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल आपका है P ऑफ n, और यहाँ पे n की जगह हमने क्या रखा, 1। इट मीन्स ये क्या बन गया, P ऑफ 1। तो 1 के लिए ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। LHS इक्वल्स टू RHS। आप ऐसे सेपरेट करके भी इस सम को इजी वे में कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो LHS ले लो, फिर RHS में 1 रख दो और उन दोनों को क्या बता दो, इक्वल, राइट? तो यहाँ पे देखिए ये LHS है हमारा, पहली टर्म ली और ये आपका RHS में 1 रखा, तब इसका वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। मतलब 1 1 के इक्वल हो गया, और जो कि P ऑफ 1 के लिए ट्रू है। अब ये तो 1 के लिए ट्रू हो गया, राइट? अब मैं इसको सिंपल वे में 2 रख के बताती हूँ। सिंपल वे में अगर हम 2 लेते हैं
तो 2 मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है 2, 3 के लिए 3 और यहाँ से यहाँ तक होती है n, k के लिए भी कितनी होगी k, राइट। अब 2 टर्म लेनी है तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, टोटल कितना हो गया 9। ये आपका LHS है। अब हम RHS देखते हैं। RHS का मतलब होता है कि जहाँ RHS n है वहाँ पे अब हमें क्या रखना है 2। तो देखिए ये 2 + 1 अपॉन में 2, राइट, ये स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू में 3/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब आप देख रहे हैं कि ये 9, ये भी क्या है 9, इट मीन्स यहाँ क्या आ गया LHS इक्वल्स टू RHS विच इज़ ट्रू। किसके लिए ट्रू हो गया, P ऑफ 2 के लिए भी ये कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई। मतलब आप कॉपी में 1 के लिए करेंगे, 2 के लिए ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, राइट। अब 1 के लिए जब आपका प्रूफ हो जाए कि ये P ऑफ 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फिर उसके बाद आप 2 के लिए एज अ चॉइसेबल है कि आपको करना है तो कीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे k के लिए, तो k के लिए प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका स्टेटमेंट है आपको एज इट इज़ ही लिखना है, क्योंकि k भी हम एक नंबर सपोज कर रहे हैं कि क्या है। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और जहाँ n रहता है उसको लिख देंगे k का क्यूब, मतलब n की जगह सिर्फ k रखना है हर सम में। और यहाँ पे k इन ब्रैकेट k + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने लास्ट सम में भी बताया था, यहाँ पे इस एक्सरसाइज के सारे सम एक जैसे हैं। 1 के लिए प्रूफ करना है, फिर 2 के लिए, और k में हमेशा जो स्टेटमेंट गिवन है वो लिखेंगे और लिख देंगे क्लियर कि P ऑफ k के लिए भी ये क्या है कंडीशन सेटिस्फाई है। और k के लिए हर इक्वेशन को हम क्या देंगे नाम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका यूज़ हम डेफिनेटली k + 1 में भी करेंगे, हर जगह हम k + 1 में भी इसका यूज़ करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वही क्वेश्चन होता है हमारा, बस n की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे k, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे मेन पार्ट होता है k + 1। हर सम में जब हम k + 1 का प्रूफ करेंगे उसमें ये इक्वेशन हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या करना है, जो सम है उसको हम यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ लिखते हैं k के लिए, जो कि ये गिवन है यहाँ से यहाँ तक। देखिए हमने वापस से लिखा है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब। तो यहाँ पे देख के आपको क्या पता चल रहा है, एक एक डिजिट बढ़ रही है, 1 2 पावर सेम है, 1 2 3 फिर k। तो अगर इमेजिन करो कि k के बाद अगर हमें एक टर्म और लेनी है तो कौन सी टर्म आएगी, k + 1, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है ना नंबर। तो k अगर कोई नंबर है तो k से एक बड़ा नंबर क्या लेंगे, उसमें एक ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा k + 1 का क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, राइट। तो क्योंकि देखो k तक की टर्म है तो यहाँ तक की। LHS हमेशा हम कैसे लेते, एक टर्म के लिए एक टर्म, 2 के लिए ये 2 हो जाती, 3 के लिए 3, k के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो k + 1 के लिए भी एक टर्म ज़्यादा आएगी ना k + 1, तो एज इट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जाएगी, राइट। अब देखिए इसको जैसे ही हमने ये लिखा है नीचे की साइड आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रैकेट में और इसको सेपरेट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस k का क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट, और इसको सेपरेट। मीनिंग दोनों का सेम है, बट फॉर्मेट क्या करा मैंने, सिर्फ इसको ब्रैकेट में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इस ब्रैकेट की प्लेस पे मैं ये वाली वैल्यू पुटअप करूँगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमेशा याद रखना है कि जैसे ही हम पुटअप करेंगे तो ये वाली टर्म में हम ये वाली वैल्यू हमेशा पुटअप करेंगे। तो देखिए बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब इस ब्रैकेट की प्लेस पे मैंने ये पुटअप कर दिया k इन ब्रैकेट k + 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और साथ में ये टर्म लिखी क्यूब में, राइट।
अब आपको दोनों तरफ कोई वैल्यू कॉमन दिख रही है क्या? कॉमन दिख रही है क्या? या आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, पर पहले देखिए होल स्क्वायर ओपन कर देते। यहाँ पे हो जाएगा के का के स्क्वायर, इस ब्रैकेट का भी के प्लस 1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो 2 का स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा 4। ये टर्म एज इट इज़। क्लियर? होल स्क्वायर ओपन कर दिया, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, राइट। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1, तो एलसीएम कितना 4 और 1 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4। क्लियर? एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 4। यहाँ ये टर्म एज इट इज़ है और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, राइट। अब ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे ये ब्रैकेट कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और यहाँ पे 3 टाइम्स, तो कितने टाइम्स आपका कॉमन आ जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ये ब्रैकेट जो 2 बार था बाहर आ गया, तो यहाँ टर्म क्या बची, सिर्फ के स्क्वायर, राइट। और यहाँ क्या बचा +4, और यहाँ 3 बार ब्रैकेट था, 2 बार अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर कितनी बार बचा, केवल 1 बार, राइट। वी गेट के प्लस 1 का स्क्वायर हमने एज इट इज़ रखा है, और ये लिखा है के स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया तो 4k प्लस 4 1 जा 4, राइट, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़, राइट। अब देखिए ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हमारा क्या है, एज इट इज़ है, राइट। अब आप ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखिए के स्क्वायर का के और 4 का लिखा 2, उसका अगर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2a भी मतलब 4k, इट मीन्स ये टर्म दिख रही है। और ये टर्म किसकी आई, इसकी, तो मतलब उस टर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, के प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। के प्लस 2 का हमने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ऐसा क्यों लिखा, देखिए एक्सपांड करके, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के प्लस 1 बाय 4, जो वो 2 आया था उसको 1 + 1 कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा है क्या, नहीं। तो देखिए अब ये भी होल स्क्वायर में है, ये भी होल स्क्वायर में है, तो ओवरऑल होल स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो देखिए ये के प्लस 1 यहाँ लिखा, के प्लस 1 + 1 + 1 हमने यहाँ टर्म लिखी, डिवाइडेड बाय जो 4 था उसको 2 लिखा, क्यों, क्योंकि जब हमने इसका होल स्क्वायर लगा दिया तो ये 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, मतलब इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ। और हमें यही लेकर आना था क्योंकि हमारा एलएचएस क्या था, n+1 अपॉन में 2 उसका होल स्क्वायर। तो देखिए ये 2 यहाँ पे दिख रहा है, होल स्क्वायर दिख रहा है, n की जगह क्या है k प्लस 1, और n की जगह अगेन क्या है k प्लस 1, और एक +1 एज इट इज़, मतलब ये k प्लस 1 के लिए भी हमारे पास क्या आ गया, RHS, मतलब हम क्या लेके चले थे, LHS, और हमारे पास क्या आ गया, RHS वाले फॉर्म में आ गया। मतलब हम शायद याद हो तो हम कौन सा स्टेटमेंट लेके चले थे, ये वाला, देखिए LHS लेके चले थे, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, RHS। इट मीन्स LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब P ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, जैसे कि P ऑफ k के लिए होती है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट P ऑफ n इज ट्रू, मतलब जो सपोज करी थी हमने इक्वेशन P ऑफ n वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर दैट इज n, मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। मतलब 1 रखा तब LHS RHS इक्वल आया, जब 2 रखा तब भी LHS और RHS इक्वल है, k रखा तब भी LHS और RHS इक्वल है, एंड देन लास्ट जब k प्लस 1 के लिए भी हम LHS लेके चले और फाइनली हमारा क्या आ गया, RHS। इट मीन्स कि k प्लस 1 के लिए भी ये कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। इट मीन्स कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट क्या होता है, सेटिस्फाई
होता है। थैंक यू।